नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, लगभग 1 बज रही होगी। और इसके पीछे लेट होने का कारण क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिलहाल देखिए मैं कहाँ हूँ, मेरा आसपास का जो जगह है, मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ और क्या नज़ारा है, तो पहले आपको वो दिखा देता हूँ और आगे की बातें फिर करेंगे इत्मीनान से। तो देखिए मैं अभी हूँ हमारे गांव का जो तालाब है, तो आप उसका व्यू देखिए आप। ये और यहाँ पर मैं क्यों हूँ, तो उसके पीछे भी एक कारण है कि मैं भी जा रहा हूँ हमारे खेत पर देखने के लिए, क्योंकि ये बारिश हो गई थी तो बहुत गीला हो गया था। तो उसमें अभी गीला सूखा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि हकने के लायक स्थिति वहाँ पर है या नहीं है, क्योंकि अभी अगली फसल की तैयारी करना है तो जुताई करना पड़ती है पहले। तो उसका जो नमी थी वह हटी या नहीं हटी, तो पहले उसको मैं देखने के लिए अभी जा रहा हूँ। तो रास्ते में हूँ इसलिए तो यहीं मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। और कल मैं ब्लॉग को शूट नहीं कर पाया, कहाँ गया था, वो सारी बातें मैं आपसे खेत पर पहुंचकर वहीं बैठकर आपसे शेयर करूँगा। तो फिलहाल आप जो रास्ता है तो उसका व्यू का आनंद लीजिए, दिखाता हूँ मैं। पहले इस तालाब में बहुत सारे बतख ऊपर तैरते रहते थे, वह दृश्य बहुत खूबसूरत हुआ करता था। लेकिन अब मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इसमें एक भी बतख नज़र नहीं आ रही है कहीं पर भी। तो एकदम सूना सूना सा लग रहा है, जैसे पानी सूना है। चुका हूँ हमारे खेत पर, तो आप देखिए कि इसमें बहुत गीला है, तो फिलहाल तो इसमें हकाई करने के लायक नहीं है और घास भी बहुत ज़्यादा है। देखिए ये स्थिति है, तो ये गार बकरना चाहिए, पंजा जब चलता है तो पूरी तरीके से ये मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लुगदी टाइप बन रही है इससे। तो अभी इसमें कुछ और रुकना पड़ेगा, उसके बाद जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगा तभी इसकी जुताई हो पाएगी ठीक से। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी वह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा और वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए ग्वाल भाई बकरी चरा रहे हैं, सुनाओ। चल रही बकरियाँ। एक बकरी कितने में जाएगी? 5-7 हज़ार रुपये में। अच्छा हाँ, बहुत कम में जा रही है यार। भाव के अब अपने हिसाब से अभी सोयाबीन वगैरह गल गई तो अब अच्छा इतना ही तो सोयाबीन गल गई, सरकार से मतलब कुछ उम्मीद वगैरह है क्या? अब कुछ भी नहीं थे, साल के यही हो रही। तो ये सरकार अच्छी नहीं है इसका मतलब? इसका मतलब अच्छी है ही नहीं है। किसानों के लिए कैसी है सरकार? वो तो देख लो, अब वो तो कोई भी नहीं है अच्छी, तो कोई भी नहीं है, लेकिन पहले वाली फिर भी थोड़ी ठीक थी। हाँ, वो पहले वाली चल रहा था काम, इसलिए वो अच्छी थोड़ा मिल जाता था थोड़ा। डीजल पेट्रोल सस्ता था। हाँ है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और डीएपी मिल जाता था? डीएपी मिलता था, वो डीएपी भी नहीं मिल रहा, यूरिया में भी आपदा आ रही है, लाइन में लगना पड़ रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुक्की हो रही है, पुलिस वाले लट बजा देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यही है, फसल बीमा करते हैं लेकिन उसका मुआवजा भी नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा आपकी बात। तो बहुत दिक्कत वाली बात है किसानों के लिए। तो इसी विषय में मैं आगे आपसे और बात करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। और ये इनकी बकरियां चल रही है उधर, तो ये अभी जाएंगी। ये भी किसान है, खेती करते हैं। ये हमारा खेत है, पड़ोस में इनका खेत है, तो ये आज मुझे मिल गए। तो देखो आप गांव में लोग कितने दुखी हैं, सरकार से लेकर जो शिकायतें हैं वो कैसी है, उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं, है ना? बिल्कुल बहुत दिक्कत। और आज का ब्लॉग लेट होने का कारण यही था कि हम लोग भी खाद लेने गए थे, तो सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक लाइन में रहे, तब जाकर खाद मिली बड़ी मुश्किल से। और फिर हम 12-1 बजे सोए, तो इसलिए सुबह लेट उठे थे। तो दोस्तों, जो बात मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि जैसे इस लड़के ने बताया कि समस्याएं किसानों के सामने बहुत सारी है, तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आपसे चर्चा करने वाला था। क्योंकि
कल हम लोग भी खाद लेने के लिए गए थे मार्केट। तो जो मार्केट में दुकानें थी तो उनमें किसी के भी पास उपलब्ध नहीं है। और जो सोसाइटी है तो वहाँ पर रात को 10 बजे गाड़ी आई और तब जाकर दिन भर से लोग लाइन में लगे थे, भूखे प्यासे और परेशान। तो 10 बजे जाकर जब गाड़ी आई तब जाकर किसानों को खाद मिलना शुरू हुई, और वही बड़ी मुश्किल से। वह अधिकारी जो बैठे थे वहाँ पर परेशान कर रहे थे कि आधार कार्ड दिखाओ, तो ज़मीन की कापी दिखाओ, तो 2 कट्टी से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो ये सब समस्याएं थी। लेकिन जैसे उनको 100-200 रुपये पकड़ा है तो सारे कायदे कानून सब स्वाह हो गए, और फटाफट 2 की जगह 10 कट्टी ले लो, कितनी ले लो, देने को तैयार थे। और लाए भी हैं ना, हम लोग लेकर आए हैं। तो भ्रष्टाचार चरम पर है। पर किसानों के लिए दुख की बात यह है कि कोई भी सरकार, चाहे कोई सी भी दल की रही हो, आज तक कुछ खास किया नहीं है। आप समझ सकते हैं, मीडिया भी किसानों की बातें नहीं उठाता है। जिस प्रकार से जैसे आप देखते हैं कि प्याज और टमाटर जो भी खाद्य पदार्थ है, इनके ज़रा से भी भाव बढ़ जाते हैं तो मीडिया और जो लोग हैं वे हल्ला मचाकर चिल्लाने लग जाते हैं। जो उपभोक्ता वर्ग है, विशेष रूप से शहरों में जो लोग निवास करते हैं, गांव के लोग कभी नहीं चिल्लाते कि टमाटर महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, क्योंकि उनमें कैपेसिटी परचेज करने की नहीं होती है तो नहीं खाते, लेकिन चिल्लाते नहीं हैं। पर वही मीडिया उनके लिए आवाज़ उठाता है और वो लोग भी आवाज़ उठाते हैं। पर जब किसान की वस्तु का भाव घट जाता है या उनकी फसलें नष्ट हो जाती है तो वही मीडिया सामने आकर उनकी आवाज़ नहीं उठाता है, और गांव के लोग भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये गांव के लोगों की एक विशेष कमी है, क्योंकि संगठित नहीं है और अपने हक अधिकार के लिए जागरूक नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा व्यवधान है कि किसान एक किसान समूह के रूप में ना होकर अलग अलग जातियों के रूप में बटा हुआ है, और अशिक्षा है और दबा हुआ महसूस करता है, अज्ञानता, अशिक्षा के कारण। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आज आपको बताने वाला था कि क्या क्या समस्याएं हैं। और अभी रबी का सीज़न है तो डीएपी की तो बहुत सख्त आवश्यकता है, लेकिन नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक अखबार की कटिंग दिखाऊंगा कि लोग धूप में दिन भर सुबह से भूखे प्यासे लाइन में लगे हैं, और अल्लाह गुल्ला जब कर देते तो पुलिस वाले लट्ट बजा देते हैं। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। लेकिन सरकार, आप देखिए कि फसल नष्ट हो गई, कोई चूं नहीं। पिछले 2 साल से तो बिल्कुल फसल नष्ट हो जा रही है जो सोयाबीन वाली है, लेकिन प्रीमियम भरने के बाद ना बीमा क्लेम मिलता है, ना राहत राशि मिलती है, कुछ नहीं होता है। और ना ही मीडिया आवाज़ उठाता है, ना ही किसान लोग चिल्लाते हैं। जैसे दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है तो वह मीडिया में ऐसा बोला जाता है कि मुट्ठी भर किसान आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब का, हरियाणा का आंदोलन है। तो ये दुर्भाग्य कि देश के बाकी हिस्सों के किसान उस आंदोलन को अपना बढ़ चढ़कर समर्थन नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं। तो ये गलत है। जबकि जो आंदोलनकर्ता किसान हैं, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, वे देश के कोने कोने में बसे हुए किसान के लिए वहाँ पर सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात सहन कर रहे हैं, और मतलब हर प्रकार की मुसीबत का सामना करते हुए वहाँ पर वे डटे हुए हैं। लेकिन देश के बाकी हिस्सों के किसान उनका समर्थन और सपोर्ट उतनी अगुवाई आगे आकर नहीं कर रहे हैं। जिस एक लहर बनकर आना चाहिए किसी भी आंदोलन में, ऐसी लहर नहीं उठ पा रही है। और जब तक ये लहर नहीं उठेगी देश के प्रत्येक किसान के मन में, और संगठित होकर एक समग्र क्रांति नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो वे ऐसे ही शोषित होते रहेंगे। और जो राकेश टिकैत किसान नेता है, वे कहते हैं ना कि किसान एक दिन मजदूर बनकर रह जाएगा। तो मुझे भी लगता है, क्यों रह जाएगा, कारण बताता हूँ। जब खेती में फ़ायदा ही नहीं होगा, फसलें नष्ट हो जाती है, सरकार बीमा करवा कर भी राहत राशि नहीं देती है, बीमा क्लेम नहीं देती है, और खर्चा होता जाएगा, घाटा होता जाएगा, कर्ज बढ़ता जाएगा, तो किसान क्या करेगा, ज़मीन बेचकर शहरों में मजदूरी करेगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि मजदूर बन ही तो गया, फिर मजदूरी करने पहुंच गया एक ज़मींदार। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। इसलिए किसानों, जाग जाओ। यदि आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित चाहते हो तो समझो सही और गलत के फ़र्क को, और अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद करना सीखो, जैसे शहरों के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे टमाटर और प्याज अभी 80 रुपये किलो हो जान दो, और यदि आपकी फसल 2 रुपये किलो हो जाती है तो आप नहीं चिल्लाते हो कि हमें नुकसान हो रहा है, और ना ही मीडिया आपका साथ देता है। इसलिए कहता हूँ कि अपना
ग्रुप बनाओ, जातियों में मत बंटो और किसान बनकर रहो और अपनी आवाज़ को बुलंद करो। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग। राम राम।